तो झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से जो बड़ा हादसा हुआ है, लगातार हम आपको उससे जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, ये हादसा हुए लगभग 20-22 घंटे हो चुके हैं। अभी तक 48 फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका है। ताजा अपडेट यह है कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोग जख्मी हो गए हैं। कल दोपहर ये हादसा हुआ और अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव के काम में कई टीमें जुटी हैं, जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम भी है और अब वायुसेना को भी इसमें जोड़ा गया है। हादसा जो हुआ वो देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में हुआ है। ये रोपवे त्रिकुट पहाड़ पर बना हुआ है, जहां पर ये हादसा और अब इसमें फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा में लटके हुए, ट्रॉलियों में फंसे हुए ये लोग और इन तक कैसे मदद पहुंचे, कैसे इन टीमों के जो लोग हैं वो पहुंचे। फिलहाल एक सवाल, हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब जुड़ गए। बन्ना गुप्ता जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अपडेट आपके जरिए जानना चाहती हूं, क्योंकि यहां फंसे हुए 48 लोगों को कैसे निकाला जाए, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या आपके पास जानकारी है सर? नहीं, निश्चित तौर पर यह घटना काफी दुखद है और इस घटना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और हमने अभी इसमें एयरफोर्स के 2 चॉपर भी लगे हुए हैं, साथ में एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है। हम लोग बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू करके ये सारे लोगों को वहाँ से सही सलामत निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है इसकी जो है एक उचित स्तर पर इसकी जांच भी करवाई जाएगी कि आखिर किन कारणों से जो है ये घटना घटी है। और इसमें जो मौत हुई है ये भी काफ़ी दुखद है। लेकिन अभी पहला काम है कि बन्ना गुप्ता जी, अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बहुत ढिलाई बरती, इस पूरे हादसे को सीरियसली नहीं लिया। देर से काम एक्शन में आई सरकार। जो आपके सहयोगी मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो सुबह 6 बजे देवघर पहुंच के बाबा के दर्शन कर लिए, लेकिन यहाँ मुश्किल में फंसे लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पे नहीं पहुंच पाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी घटना होती है, किसी भी घटना में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब वहाँ लोग फंसे हुए हैं तो ये सबसे पहला आपका, हमारा और सभी लोगों का फर्ज और धर्म है कि जो भी लोग वहाँ फंसे हैं उनको कैसे भी सही सलामत सुरक्षित उनको निकालना है। और राजनीति के बहुत विषय हो सकते हैं, बहुत सब्जेक्ट हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप के समय काफ़ी मिल सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी स्थिति सिर्फ ये है कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक, हमने उपायुक्त को भी, वहाँ के सारे अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सबसे पहला हमारा फर्ज है कि जो 48 लोग अभी फंसे हुए हैं ट्रॉलियों में, उनको सही सलामत उनको निकाल कर सुरक्षित उनको कर दिया जाए। इसके बाद फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे कहाँ पर किसकी गलती है, कहाँ पर कुछ तो गलतियाँ हुई होंगी। बिना गलतियों के तो ये घटना नहीं घटी है। तो जो भी लोग ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, गलती किसी ना किसी लापरवाही के बगैर ये हादसा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना कि कल दोपहर में ये हादसा हुआ, अभी तक राज्य का कोई मंत्री वहां पर नहीं पहुंचा है और आप कह रहे हैं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही ना, क्योंकि इस हादसे की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए कहते हैं ना, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक, दैट इज द मिस्टेक। तो गलती तो करना तो चलिए, गलती मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन गलती को रियलाइज करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ये बताइए बन्ना गुप्ता जी, तो इसकी जांच जरूर होगी। अभी तक कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की इस हादसे की वजह से मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग फंसे? 8 लोग घायल हैं, 8 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जबकि जानकारी ये भी है कि एक की जगह एक नहीं है, 2 है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अधिकारी तौर पे जो है अभी मैं उसकी पूरी स्टीनस कर रहा हूँ, क्योंकि आपदा प्रबंधन मंत्री भी हूँ, तो मैं इसकी पूरी जांच भी करवाऊंगा और इसको जो भी इसमें दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। निशिकांत जी दुबे कह रहे थे, आप तो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, कि वो मौके पर हैं और राज्य सरकार का कोई मंत्री मौके पर पहुंचा नहीं है और उन्होंने 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत की दुखद जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि देखिए कोई भी घटना होती है, स्वाभाविक है कि घटना, किसी की भी मौत होती है और मौत में आदमी को वेदना पीड़ा होनी चाहिए, ये ठीक है। निशिकांत भाई वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वो गए हैं और अच्छी बात है कि वो वहाँ पर हैं
उनको उनकी भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है। जनता ने उनको और हमको सभी को जनता के हितों के दायित्व के लिए ही ना जनता ने चुना है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जो है जांच भी होगी, और लेकिन जांच होने के पहले मेरी बात सुन लीजिए, जांच होने के पहले हमको सबको सुरक्षित कैसे निकालें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले उनको सुरक्षित निकाल लें, जान माल की सुरक्षा हो जाए, और जब सुरक्षित हो जाए तो उसके बाद फिर जो है हम लोग निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय सांसद की बात है उसको भी गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा कि उन्होंने यदि कोई किसी विषय पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।